29 नवंबर तक लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी। पीएम मोदी 24 नवंबर को करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। देश विदेश से 35,000 से ज्यादा स्काउट गाइड होंगे शामिल। एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत। बंद कमरे में पति पत्नी और 3 बच्चों के मिले शव। गांव में फैली सनसनी, पुलिस को दी सूचना। सरदार पटेल की जयंती पर एकता मार्च का आयोजन। मंत्री डॉक्टर चंद्र मोहन और भाजपा एमएलए रितेश गुप्ता रहे मौजूद। वंदे मातरम आजादी का मंत्र था। मंत्री डॉक्टर चंद्र मोहन। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया अहेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 23 से 29 नवंबर तक वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को करेंगे। इस बड़े आयोजन में देश के 30,000 और विदेशों के 2,000 स्काउट गाइड, इसी के साथ 3,000 अधिकारी शामिल होंगे। जम्बूरी के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जिसमें 3500 टेंट, 1600 शौचालय, स्नानागार, 25,000 लोगों की क्षमता वाला एरिना, 24 रसोई घर, 15 डिस्पेंसरी जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। खबर श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र से है, जहां कैलाशपुर मनिहार पुरवा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के बंद कमरे में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कमरे के आसपास की परिस्थितियों की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। संदिग्ध हालत में मिले इन शवों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच जारी है। खबर मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र से है, जहां रणनीति इलाके से कुछ दिन पहले फुटपाथ पर सो रही मां की 1 वर्षीय बच्ची गुंजन को चोरी करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया है। 5 नवंबर को बच्ची को उठाया गया था और 9 नवंबर को बच्ची की मां ने थाना वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला बच्ची से जुड़ा होने पर थाना प्रभारी संजय कुमार पांडे ने एक विशेष टीम बनाई, जिसमें 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और बच्ची की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पड़ोसी जिलों व राज्यों में भेजी गई। टीम ने अन्य थानों से समन्वय कर केशवधाम रुक्मणी विहार के पास झुग्गियों से बच्ची को सुरक्षित ढूंढ निकाला और आरोपी अनमोल व उसकी पत्नी सुनीता को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश भी किया गया है। बच्ची को सुरक्षित पाकर परिवार ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाली प्रभारी, चौकी प्रभारी सुभांशु यादव, महिला उप निरीक्षक स्मृति पवार सहित कई जाबाज पुलिसकर्मी शामिल रहे, जिन्हें पहले भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा चुका है। फिरोजाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 रुपए के इनामी और शातिर बदमाश विशाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। यह कार्रवाई थाना उत्तर पुलिस द्वारा की गई। ये विशाल है, ये कौशल्या नगर थाना उत्तर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विरुद्ध थाना उत्तर पे 639/25 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। प्रभारी निरीक्षक दक्षिण इसकी विवेचना कर रहे थे। थाना उत्तर और थाना दक्षिण के प्रभारी दोनों लोग लगातार इसकी तलाश कर रहे थे, गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे थे। ये संभावित स्थानों पर दबिश हो रही थी, ये मिल नहीं रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय द्वारा इसके ऊपर 15,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज सूचना ये मिली कि ये नगला पान सहाय के जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है।
इस सूचना पे उत्तर पुलिस द्वारा यहाँ दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रॉमा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही एक चोरी की बाइक जो बिना नंबर प्लेट की है वो बरामद हुई है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें खबर पीलीभीत से है, जहां बिलसंडा थाना क्षेत्र के कनपरा गन्ना सेंटर के पास आवारा सांड के हमले में एक मजदूर विष्णु कुमार की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कनपरी गांव निवासी विष्णु किसी काम से जा रहा था, तभी अचानक एक सांड ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर चोट के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई सर्वेश और बेटी सीनम ने भी बताया कि सांड के हमले में विष्णु की जान गई है। घटना के बाद गांव में नाराजगी है, जबकि लेखपाल और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुरादाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता मार्च आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन और भाजपा विधायक रितेश गुप्ता शामिल हुए। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सामूहिक गान किया गया। विपक्ष द्वारा वंदे मातरम गाने से इनकार पर डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वे आतंकियों और दहशतगर्दों के मददगार हैं और देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम आजादी का मंत्र था और इसका विरोध करने वाले वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह देशभक्ति का गीत है और सभी विद्यार्थियों को इसे गाना चाहिए। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन के बयान पर उन्होंने कहा कि जो भारत की सुविधाओं का उपभोग करते हैं उन्हें वंदे मातरम का गायन अवश्य करना चाहिए। खबर जालौन से है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सुशील नगर स्थित सुरभि पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक द्वारा तीसरी कक्षा के 8 वर्षीय मासूम छात्र के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षक राम अवतार राठौर ने बच्चे को बेरहमी से पीटा और करीब 2 घंटे तक बाथरूम में बंद रखा, जिससे बच्चे की पीठ पर गंभीर चोट के निशान पड़ गए हैं और शरीर से खून तक निकल आया है। बच्चे के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर शिक्षक पर न सिर्फ पिटाई बल्कि सरकारी पद पर रहते हुए निजी स्कूल चलाने का भी आरोप लगाया। शिकायत मिलने के बाद उरई कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी रोष देखा जा रहा है। मामला ये है सर कि हमारे एक बेटा एक बेटी सुरभि पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बच्चा सुबह में छोड़ने गया था, तो बेटा और बेटी को दोनों को छोड़ के आया। इसके बाद जब हम लेने गए तो पता चला कि बेटे को बहुत मारा है। तो हमने कहा बच्चे हैं, लड़ भिड़ गए आपस में, थोड़ा बहुत मार दिया होगा। तो हमने वहाँ से अपने दोनों बच्चे लिए, हम घर आ गए। घर आके जब बच्चे ने के कपड़े बदलाए गए तो उसकी पीठ पे देखा तो पूरा काला काला जम रहा था। इतनी पिटाई की कि उसकी पूरी पीठ काली पड़ गई पीछे से, उसमें पूरा खून चल। खबर हमीरपुर से है, जहां मझगवा थाना क्षेत्र के इटोरा गांव में पुराने विवाद के चलते एक दबंग ने युवक पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें गोली वहीं से गुजर रहे एक अन्य युवक को जा लगी। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, जबकि आरोपी की तलाश जारी है। आज दिनांक 13/11/25 को थाना मझगवा पुलिस को शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास ग्राम इटोरा में फायरिंग की सूचना मिली। मझगवा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पर जयराम सनोफ परशुराम, जिसकी आयु लगभग 38 वर्ष है, को घायल अवस्था में देखा। घायल को पुलिस द्वारा तत्काल गाँव वालों के सहयोग से CH सिराट पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया गया। वर्तमान समय में घायल की स्थिति स्थिर है और उसे घर भेज दिया गया है। थाना मझगवा पुलिस द्वारा। खबर सीतापुर से है, जहां भारत के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर मिश्रिक विधानसभा में एकता पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव, मिश्रिक सांसद अशोक रावत, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और विधायक रामकृष्ण भार्गव ने नेतृत्व में किया गया। यात्रा में मिश्रिक क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र के लोग शामिल हुए। इसके साथ ही एक सभा भी आयोजित हुई, जिसमें अर्पणा यादव ने कहा कि सरदार पटेल के लौह इरादों की वजह से ही भारत अखंड है और आज हम एक साथ हैं।
समस्त रूप से देखिए सरकार की प्रतिबद्धता है कि लोगों को जितनी भी स्कीम वो चलाते हैं उनको मिले, और कमीशन का, विमेन कमीशन का यानी महिला आयोग का ये दायित्व तो बनता है कि समस्त रूप से जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की रन कर रही हैं वो हम देखें और परखें, वहाँ की व्यवस्थाएं भी और वहाँ के लोगों को मिल रही है वो चीज़ें कि नहीं। तो आज जो भी चीज़ें उनके निर्देश दिए गए हैं, मिशन शक्ति के तहत भी हमने लड़कियों को अवेयर करने का काम किया है। और क्योंकि वृद्ध आश्रम में मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फल वितरण कार्यक्रम भी करा है और लोगों ने अपनी परेशानियाँ बताई हैं। जैसे कोई व्यक्ति अब मध्य प्रदेश से है तो उसको पेंशन हम किस प्रकार से दिला पाएँ या क्या उसमें चीज़ें हैं, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, चिंता करेंगे। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के शीतलपुर गांव के पास मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को डायल 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मजदूर धान की कटाई करने कुरारा की ओर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही सदर विधायक मौके पर पहुंचे और घायलों की स्थिति जानकर प्रशासन को जानकारी दी। आज थाना कोतवाली नगर के ग्राम शीतलपुर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 15 लोग सवार थे। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। चिकित्सकों के अनुसार अधिकांशतः घायलों की स्थिति सामान्य है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई हो चली। शीतलपुर से ट्रैक्टर लेबर लेकर के जा रहा था कुरारा के लिए, उसी समय हमारा आगमन हुआ और ट्रैक्टर ये पलटा है, ट्राली उसकी पलटी है, जिस कारण से 7 लोग घायल हुए हैं। उनको अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा है, वहाँ के प्रशासन से बात हुई है। 3 लोग उसमें गंभीर महसूस हो रहे थे, तो इलाज उनका हुआ। डीएम साहब से भी बात हो गई है, जिलाधिकारी महोदय उसका संज्ञान लेकर। मेरठ के लाल कुर्ती बड़ा बाजार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिया लस्सी दूध वाले की दुकान पर छापा मारकर 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। डीएम वीके सिंह के निर्देश पर डीएसओ विनय सिंह की ओर से भेजी गई टीम, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर अंकुश, विशेष सप्लाई इंस्पेक्टर शिवानी चौरसिया और क्लर्क शादाब शामिल थे। जांच में पाया गया कि घरेलू सिलेंडर्स का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। टीम ने सिलेंडर कब्जे में लेकर रिपोर्ट तैयार की और नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी का व्यावसायिक इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन है, जिसके लिए दंडात्मक कार्रवाई होगी। डीएसओ ने साफ कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी जारी रहेगी और घरेलू सिलेंडर्स का दुरुपयोग करने वालों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र के खरखौदा मोड़ पर बन रहे रेलवे ट्रैक के ऊपर फ्लाईओवर का शुक्रवार को इंडिया हेड की टीम ने जायजा लिया। पिछले साल भूमि पूजन के बाद लोगों को उम्मीद थी कि लंबे जाम से राहत मिलेगी, लेकिन अब तक निर्माण कार्य धीरे धीरे चल रहा है। सेतु निगम का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है, लेकिन रेलवे की तरफ से ट्रैक के ऊपर भारी स्ट्रक्चर बनने में करीब 8 माह का समय लगेगा। फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है और धीरे धीरे फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा। अधिकारी बताते हैं कि रेलवे कार्य पूरा होने के बाद ही बचा हुआ सेतु निगम का काम पूरा होगा। यह फ्लाईओवर कई गांवों को जोड़ता है और गन्ने के सीजन में सड़क पर लंबा जाम लगता है, जिससे लोगों और किसानों को काफी परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यह जीत ऐतिहासिक होने वाली है। उन्होंने बताया कि वह अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रुझान स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि मौर्य ने कहा कि बिहार आज देश को संदेश दे रहा है, जो लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। जो हम लोगों का विश्वास था, भरोसा था कि ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के बुलंदशहर के खुर्जा में डीआईजी कलानिधि नैथानी ने निरीक्षण के दौरान बड़ा मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान एक सामूहिक दुष्कर्म
पीड़िता डीआईजी से मिलने पहुंची तो पुलिस ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस से बचकर पीड़िता किसी तरह डीआईजी से मिली तो डीआईजी के निर्देश पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया और कोतवाल पंकज राय को लाइन हाजिर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार डीआईजी कलानिधि नैथानी गुरुवार को खुर्जा नगर कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उसी दौरान एक महिला उनकी गाड़ी रुकवाकर आगे आई और बताया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, लेकिन पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की है। डीआईजी ने मौके पर ही संबंधित प्रकरण की जांच ली और पूरे मामले की जांच के लिए सीओ अनूप शहर रामकरण को आदेश दिए। एक प्रार्थना पत्र दिया गया। इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस अभियोग में पूर्व से ही थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं उनके विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। 2 अन्य आरोपियों की घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। घटना में थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा बरती गई लापरवाही के संबंध में प्रभारी निरीक्षक खुर्जा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 13 नवंबर को डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी जी का बुलंदशहर दौरा था। दौरे के दौरान उन्होंने 2 कोतवाली अपना निरीक्षण किया, जिसमें एक बुलंदशहर कोतवाली और एक खुर्जा कोतवाली रही। लेकिन जैसे वो खुर्जा कोतवाली पर आए, वो बाहर आकर रुक गए और उन्होंने तत्काल रूप से आदेश दिए कि इसी जो सजावट है कोतवाली की, इसे तत्काल रूप से खोला जाए। जिसके बाद वो कोतवाली में नहीं घुसे और सीधा वो खुर्जा में फ्लैग मार्च के लिए निकल गए। लेकिन जैसे ही वापस आए तब तक जो है टेंट था वो खुल चुका था। फिर उन्होंने आके कोतवाली का निरीक्षण किया, जिसमें उसमें उन्हें कुछ खामियां पाई गई। इसके दौरान उन्होंने तत्काल रूप से आदेश दिए कि जो खामियां हैं उन्हें तत्काल रूप से सही किया जाए। लेकिन जैसे ही वो जाने वाले थे तभी एक महिला, क्योंकि खुर्जा चौक की लड़की बताई जा रही है, वो वहां पर आ गई। हालांकि पुलिस वालों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं रुकी और वो डीआई साहब की जो गाड़ी थी उसके सामने आके उसमें लेट गई और लेटने के बाद उन्होंने डीआई साहब से मुलाकात की। उसने कहा कि मेरा एक मामला चल रहा है जो कि पिछले 4 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि कोतवाल साहब ने कहा कि हमने 4 लोगों को जेल भेज दिया है, लेकिन लड़की कहता कि 2 लोग जो हैं वो अभी फरार चल रहे हैं, उन्हें जेल नहीं भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही नजर आई। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उसने कहा कि हमें तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए डीआईजी साहब कलानिधि नैथानी जी ने तत्काल रूप से जो खुर्जा कोतवाल हैं उनका जो है उनको तत्काल रूप से हाजिर कर दिया और आगे की कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश दिए। आप देख रहे हैं इंडिया हेड, मैं बजमन ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।